नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बवाल छिड़ गया है। इस दफा कैलाश विजयवर्गीय की नसीहत है कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलें तो किसी को बताकर निकलें। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने उन खिलाड़ियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जिनके साथ एक बदमाश ने सरेराह छेड़छाड़ की घटना की थी। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद उनकी तीखी आलोचना हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कैलाश के बयान को बेहद घटिया बयान बताया है। मामला यह है कि इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महिला क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है। उसमें शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम आई हुई है। शनिवार की शाम को ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला खिलाड़ी एक होटल के बाहर सड़क पर कहीं जा रही थी। इसी दौरान एक बदमाश ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ अश्लील व्यवहार किया। इसकी शिकायत उन खिलाड़ियों ने अपने कोच से की और उसके बाद इंदौर की पुलिस सक्रिय हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश को पकड़ा गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अब इस घटना पर कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में इन महिला खिलाड़ियों को ही उल्टी नसीहत दे डाली है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना यह है कि इसमें चूक उन खिलाड़ियों से भी हुई है। वे किसी को भी बिना बताए होटल से बाहर क्यों गई थी? उन्हें किसी को बताकर जाना चाहिए था। वे यहां तक कह रहे हैं कि हम भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो किसी को बताकर जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंग्लैंड की किसी घटना का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के जो फैन फॉलोअर होते हैं वे उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर बैठते हैं। यहां तक कि एक खिलाड़ी के कपड़े तक फट गए थे। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय जिन महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी हुई, छेड़छाड़ हुई, उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें नसीहत दे रहे हैं। आइए कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुन लीजिए। मतलब देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएँ। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक अगर महिलाओं को घर से बाहर निकलना है या होटल से कहीं बाहर जाना है तो उन्हें किसी को बताकर जाना चाहिए। किसी लोकल व्यक्ति को सूचना देकर ही होटल या घर से बाहर निकलना चाहिए। ये उस इंदौर शहर का हाल है जो स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में देश में अव्वल नंबर पर रहता है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि एक कैबिनेट मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है, जो खुद उसी इंदौर शहर के रहने वाले हैं, वहीं से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, वे जिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है उन्हीं को नसीहत दे रहे हैं। इस बीच में आरोपी अकील को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान के बाद इंदौर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया था। आइए वो दृश्य भी देख लीजिए। और अब कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेस पार्टी के नेता अरुण यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को बेहद घटिया और शर्मनाक बयान बताया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा करना, उस सरकार के मंत्री महिलाओं को नसीहत दे रहे हैं कि वे घर से बाहर निकलने से पहले या किसी भी जगह से बाहर निकलने से पहले किसी लोकल व्यक्ति को बताकर जाएं। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने क्या कहा। का मैच वहाँ हो रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जहाँ पर एक हमारे अतिथि जो टीम ऑस्ट्रेलिया से आई थी उसकी एक प्लेयर के साथ कोई घिनौनी हरकत की गई है। ये देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और हम इंदौर के लिए भी, क्योंकि हम सब तो इंदौर के आसपास में रहने वाले हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की गई। आरोपी को खैर पकड़ा गया है, लेकिन ये जो घटना स्पष्ट करती है कि कितनी लचर व्यवस्था, प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था मध्य प्रदेश की है, कितनी लचर व्यवस्था इंदौर की पुलिस की है कि हम अपने अतिथियों का भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर से आए हैं, चुनिंदा दिनों के लिए आए हैं, मैच कल खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे यहां से। जो काम पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, अगर वो व्यवस्थाएं ठीक जो देते शायद, तो ये इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्थाओं का प्रबंध ठीक से होता, शायद ये घटना वहां नहीं होती। ऊपर से मैंने कहीं सुना कि माननीय कैलाश जी का कोई स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस तरह क्या बहुत ही घिनौना, मैं कह सकता हूं, बयान उन्होंने दिया है। और उसमें मैं उसको यहाँ रिपीट भी आपके सामने नहीं करना चाहता हूं। तो ये भी स्पष्ट करता है कि जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, जो संतरी मंत्री बैठे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी क्या सोच है। कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट उनकी सोच को दर्शा रहा है। जिस तरह का स्टेटमेंट वो दिया है उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया बड़ा ही घिनौना सा है, मुझे लग रहा है। पढ़ने भी मुझे, बताने भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो ये उनकी मानसिकता को उजागर करता है। हम पूरा देश उस घटना को लेकर शर्मसार हैं आज, और हिंदुस्तान की रेपुटेशन को ग्लोबली हमने दाग लगाने का काम हमारे इंदौर के घिनौने अपराधी ने किया है। तो व्यवस्थाएं अगर ठीक होती तो ये घटना शायद नहीं होती। और आज गृह मंत्रालय का तो आपको पता ही सबको क्या स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री खुद उसके मुखिया हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, उन्हीं के विभाग में ये तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं, चाहे धार की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे अन्य जिलों में आए दिन गैंगरेप होते हैं, हमारी बच्चों की, बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हैं। खास तौर से महिलाओं को लेकर कैलाश विजयवर्गीय बार बार ऐसे आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं जिन पर उन्हें या तो बाद में सफाई देनी पड़ी है या माफी मांगनी पड़ी है। आपको याद होगा, अभी चंद दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को लेकर भी एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। एक सार्वजनिक समारोह में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि राहुल गांधी अपनी बहन को चौराहे पर चूमते हैं, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उसके बाद जब इस बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ, तब कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई दी थी। तब उन्होंने कहा था कि उनका आशय भाई बहन के रिश्ते पर आक्षेप लगाना नहीं था, वे सिर्फ भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय एक दफा लड़कियों के पहनावे पर टिप्पणी करते हुए जीन्स इत्यादि पहनने वाली लड़कियों की तुलना शूर्पणखा से भी कर चुके हैं। और अब की बार महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो दूसरे देश से भारत में विश्व कप खेलने आई हैं, उनके साथ हुई छेड़छाड़ के लिए भी
एक तरह से कैलाश विजयवर्गीय उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि वे बाहर निकलने से पहले किसी को बताकर जाती, और अगर वे किसी को बताकर जाती तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय और उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि अगर आप घर से बाहर बिना बताए निकलते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैलाश विजयवर्गीय अपने इस ताजा बयान पर क्या सफाई देते हैं, क्या कहकर इस बात की लीपापोती करते हैं कि महिलाओं को बाहर निकलने से पहले बताकर जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।